आज के वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2023 के सिलेबस भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र इसके बारे में बात करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता से पहले एक लाइसेंस फेयर की अर्थव्यवस्था कहलाती थी। लाइसेंस फेयर अर्थात सरकार द्वारा बाजार के नियमों में हस्तक्षेप न करने की नीति अर्थात हस्तक्षेप की नीति, इसके आधार पर यह व्यवस्था चलती थी। लेकिन आजादी के बाद भारत ने विश्व के प्रमुख समाजवादी देशों और पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पैटर्न का अध्ययन किया और उनके अर्थशास्त्रियों की राय ली और भारत के अर्थशास्त्रियों ने समाजवादी रूस की अर्थव्यवस्था को अपनाया और उसके तत्वों को समाहित किया अपनी अर्थव्यवस्था में। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को तत्वों को भी शामिल किया और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया और उसे नया आयाम दिया। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार के नियमों के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के मूल्य निर्धारित होते हैं और इसमें निजी क्षेत्र का बाहुल्य रहता है, प्रभुत्व रहता है और निजी क्षेत्र अपने मांगों के आधार पर ही बाजार के नियम निर्धारित करता है और सरकार पर दबाव डाल के अपनी मांग को मनवाता है और बाजार पर प्रभुत्व कायम रखता है। और इसमें जो सरकार की भूमिका होती है ना के बराबर होती है कि सीमित भूमिका होती है इस अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने की। और इसके मुख्य उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप के देश और जापान जैसे देश। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के वितरण पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सरकार ये निर्धारित करती है किसको कितनी आवश्यकता है, उसी के अनुसार उसको उस वस्तु या सेवा का लाभ दिया जाए। और साथ ही साथ सरकार जितने संसाधन होते हैं, आर्थिक संसाधन और भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उन पर सरकार का नियंत्रण रहता है और उसी के आधार पर सरकार तय करती है कि किस प्रकार की योजना बनाई जाए। और जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है यह एक प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था होती है और यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लगभग विरोध में ही होती है। इसका प्रमुख उदाहरण है चीन, उत्तर कोरिया और रूस, क्यूबा। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में उत्तर कोरिया को छोड़कर बाकी अन्य देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तत्वों में समाहित कर लिया है और अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ खोलने लगे हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के तत्व लिए जाते हैं, अर्थात इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के तत्वों को समाहित किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की जो भूमिका होती है वो केवल रेगुलेटर की होती है, अर्थात नियामक भूमिका होती है। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की जो मूल्य है वो एक ऊंची कीमत पर ना जा पाए, न्यूनतम मूल्य बने रहे जिससे आम आदमी को सेवा और वस्तुओं का लाभ मिलता रहे। और साथ ही साथ इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका होती है, लेकिन सरकार जो नियम निर्धारित करती है, आर्थिक नियम निर्धारित करती है, योजना बनाती है, वो निजी क्षेत्रों पर भी लागू होती है। और साथ ही साथ जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सरकारी क्षेत्र, उन पर भी लागू होती है। इसमें निजी क्षेत्र इस आधार पर कोई छूट नहीं ले सकते हैं कि हमें पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आधार पर छूट दी जाए। और साथ ही साथ भारत में निजी क्षेत्रों को पनपने का पूरा अवसर दिया गया है, जैसे टाटा ग्रुप हुआ, बिरला ग्रुप हुआ, इसके अलावा अडानी ग्रुप हुआ और अंबानी ग्रुप हुआ और जो इन्फोसिस ग्रुप हुआ, साथ ही साथ विप्रो ग्रुप हुआ जो आईटी कंपनियां हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की जो निजी कंपनियां हैं उनको विकास करने का भरपूर अवसर दिया जाता है। साथ ही साथ सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज भी दिया जाता है, कुछ छूट भी दी जाती है। और 1991 के बाद सरकार की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत सरकार की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी तत्वों से झुककर पूंजीवादी तत्वों की तरफ बढ़ गई है। और साथ ही साथ ये मिश्रित अर्थव्यवस्था केवल नाम मात्र के लिए रह गई। लेकिन फिर भी सरकार की भूमिका मिश्रित अर्थव्यवस्था में
इस प्रकार की है कि लोक कल्याण बना रहे, लोक कल्याण होता रहे, जैसे स्वास्थ्य सुविधा हुई, संचार सुविधा हुई, परिवहन सुविधा हुई, रक्षा सेवा हुई। इसके अलावा जो अन्य सेवाएं हैं जो समाज के कल्याण के लिए हैं, खाद्यान्न वितरण प्रणाली है, इन पर सरकार का नियंत्रण रहता है, जिससे लोगों का शोषण या आर्थिक शोषण ना हो पाए। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों अर्थव्यवस्था का अस्तित्व होता है और सरकार दोनों क्षेत्रों कार्यों को नियंत्रित करती है। और साथ ही साथ इसमें एक आर्थिक योजना बनाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक योजना बनाई जाती है, जैसे भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी और साथ ही साथ कुछ पंचवर्षीय योजनाएं वार्षिक में लागू की गई थी, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी योजना थी। इसके बाद सरकार ने नीति आयोग बनाया। नीति आयोग के बाद सरकार दीर्घकालिक योजना बनाती है और आर्थिक योजना के अंतर्गत आती है और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की जाती है और यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। उसी प्रकार जो योजना आयोग था उसे समाप्त कर दिया गया और उसी का विकसित रूप नीति आयोग रखा गया। इसके बाद जो सरकार है जो अपनी भूमिका है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनी भूमिका को परिभाषित करती है और यह तय करती है कि देश का आर्थिक विकास भी होता रहे और लोगों का कल्याण भी होता रहे। और साथ ही साथ सरकार एक उदार अर्थव्यवस्था को अपनाती है। उदार अर्थव्यवस्था अर्थात सरकार ने 1991 के आर्थिक सुधार के बाद LPG इस व्यवस्था को अपनाया, अर्थात लिबरलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इन तीनों तत्वों को अपनाया है और भारत की अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था केवल कहने को रह गई है और एक प्रकार से निजी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास में और कौन कौन से तत्व हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र है या पब्लिक सेक्टर है वह प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे भारत के जो भारी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले उद्योग हैं, जैसे जल विद्युत उद्योग हुआ या मशीनरी उद्योग हुआ या इस्पात इंजीनियरिंग उद्योग हुआ या खनन उद्योग हुआ या जहाजरानी जैसे जो भारी उद्योग के क्षेत्र है, इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। और इसके अलावा रक्षा क्षेत्र हुआ और संचार परिवहन जैसे क्षेत्रों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। और अगर इसके लाभ और हानि की बात की जाए तो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ इस प्रकार हैं। इसमें जो नौकरियां हैं वो आवंटित की जाती है, सरकारी नौकरियां आवंटित की जाती हैं, उसमें हर किसी को बिना भेदभाव के अवसर दिया जाता है और साथ ही साथ नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है जिससे आजीविका चलती रहे। इसके अलावा हाउसिंग विशेषाधिकार दिए जाते हैं और संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि जो आर्थिक योजना सतत रूप से चलती रहे और भारत का सतत विकास होता रहे। और इसके अलावा इसमें जो उपभोक्ता होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को अपनी पसंद की वस्तु या सेवा को चुनने का अधिकार होता है, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका होती है। जिस प्रकार निजी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को अपनी वस्तुओं सेवाओं को चुनने का अधिकार होता है, उसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के पास ये सुविधा उपलब्ध होती है। और इसके अलावा इसमें जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनके शोषण की संभावना कम होती है। अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र है, कई सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में चल रहे हैं जबकि निजी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र है जैसे विमान उद्योग हुआ या विमानन उद्योग हुआ, जैसे एयर इंडिया को बिकने की नौबत आ गई। साथ ही साथ जो BSNL वो घाटे में चल रहा है, लेकिन जो निजी क्षेत्र की संचार कंपनियां वो फायदे में चल रही है और निजी क्षेत्रों को सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, उसमें वो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं। उन्हें जन कल्याण से कोई भी अधिक
विशेष सरोकार नहीं होता है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था में नुकसान तो है कि जो कंपनियां अपने लाभ के लिए कर्मचारियों का शोषण करती हैं, अपने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करती हैं, और साथ ही साथ सरकार पर ये दबाव डालती हैं कि टैक्स में छूट मिल जाए या उनके जो लोन लिया है उसमें छूट मिल जाए, और वो ऐसी छूट है वो पा दी जाती है। अब आगे बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, अन्य तत्वों के। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब जो 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे उसमें इंस्पेक्टर राज को खत्म किया गया, और जो अनावश्यक टैरिफ या कस्टम ड्यूटी थी उन्हें समाप्त किया गया। साथ ही साथ जो निजी उद्योग थे उन्हें प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया, और इसमें जो विदेशी कंपनियां थी उन्होंने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को लाना प्रारंभ किया, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा आई, और इसके अलावा विनिवेश, उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। और इसके अलावा अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनौतियों की बात की जाए तो भारत में अभी भी गरीबी कायम है। ये माना जाता है दुनिया के सबसे अधिक गरीब भारत में निवास करते हैं, और लगभग 80 करोड़ से अधिक गरीब भारत में है। लेकिन योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग गठित किया गया है उसने ये बताया है 80 करोड़ में से लगभग 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं, और ये सबसे अधिक लोग कम समय में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसके अलावा जो प्रदूषण की समस्या बहुत अधिक समस्या है, प्रदूषण समस्या है, और आर्थिक असमानता ये सबसे अधिक बड़ी समस्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। साथ ही साथ बेरोजगारी की दर 7% से भी अधिक है इस समय भारत में बेरोजगारी दर। और इसके अलावा भारत में अन्य जो चुनौतियां मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कि जो भारत का जो विदेशी व्यापार है वो घाटे में रहता है हमेशा, लगभग विदेशी व्यापार घाटे में रहता है, और भुगतान असंतुलन की स्थिति बनी रहती है। और इसके अलावा भारत पर कर्ज भी काफी अधिक है। तो ये तो हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, इसका बारे में सामान्य परिचय।